नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों के लिए कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। दुर्गम क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए जारी किया एसओपी। दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार झारखंड के चुनावी दौरे पर, और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार, गरीबों की अनदेखी का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चयनित ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग है। इसमें सब जगह पर पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका है एज ऑफ नाउ। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी बूथों पर कर लिया, ऑलरेडी दे आर इन द प्लेस। इसलिए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, पोलिंग करने के लिए, फेस फोन के लिए सब तैयार है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कोल्हान, पलामू और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, दीपक बिरवा और बैद्यनाथ राम शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री सरयू राय, सीपी सिंह, कमलेश सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, केएन त्रिपाठी, राधा कृष्ण किशोर, गिरिराज सिंह, सुदर्शन भगत, समीर उरांव और अरुण उरांव समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पूर्व प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची की ओर से अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे से 8:30 तक जीवंत परिचर्चा का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के प्रमुख देवव्रत सिंह भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली, ओ चली। चलो रे, निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची, भैया भाभी, बेटा बेटी, मेहरारू, सब निकलो। याद रखना, इस बार सब परिवार मतदान। आया ये पर्व है, हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा, इस बार सपरिवार मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झरिया और बागमारा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। झरिया में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी।
श्री शाह के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह जिले के बगोदर में और देवरी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान श्री नड्डा ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान लोगों को मोदी की गारंटी का भरोसा दिलाया। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जहां कांग्रेस पार्टी हो, जहां आरजेडी हो, वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा। और हम सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है। झारखंड के वीर वीरांगनाओं ने अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका है और अब समय आ गया है कि यही वीर वीरांगनाएं इस बार झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगी। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां सिंदरी, टुंडी और गिरिडीह में सभा की, वहीं सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची के ओरमांझी में हुंकार भरी। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। इस बार का झारखंड का जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। झारखंड का चुनाव का बारे में पूरा देश में चर्चा हो रहा है। हम झारखंड का जनता को वादा करता हूँ 23 तारीख हमारा सरकार बनेगा और हम पूरे झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुन के हम लोग बाहर निकालूंगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर कल तीसरी बार झारखंड आ रहे हैं। वे देवघर के सारठ और गोड्डा जिले के सिकटिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर आज खूब पसीना बहाया। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टुंडी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री सोरेन ने भाजपा पर पलटवार करते हुए गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। आज स्कूल, कॉलेज का किताब, कलम, दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब महंगा। महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था। झामुमो स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भी जामताड़ा के फतेहपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने रोका। हमारे हरा राशन कार्ड धारकों का 11 लाख हरा राशन धारकों का इन्होंने नाम कटवाया। हमारे हजार सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद करवाया। हमारे गरीबों का जो आवाज का पैसा था वो जाकर के बीजेपी शासित राज्यों में भेजा। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, आशवी डायग्नोसिस, बाली रिजॉर्ट और माउंटेन व्यू रिजॉर्ट सहित 6 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इसके अलावा पाकुड़ के पिरतल्ला में भी छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अब तक फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों के लिए कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। दुर्गम क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही डाले जा सकेंगे वोट। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए जारी किया एसओपी। दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार झारखंड के चुनावी दौरे पर और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार, गरीबों की अनदेखी का लगाया आरोप।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।